बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज संधारित्र के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक गुटका, परावैद्युत पदार्थ का गुटका डालने पर उसकी धारिता, उसके प्लेटों के विभवांतर, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, उसके आवेश, प्लेटों के बीच विद्युत बल, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा U, स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है यदि बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करके हटा दी जाए, यानी कि Q कांस्टेंट रहे। दूसरा केस है जिसमें कि बैटरी संलग्न रहे, जुड़ी रहे, और बैटरी यदि जुड़ी रहेगी तो बैटरी का काम है वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखना। वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। तो जरा देखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव किन किन भौतिक राशियों पर देखना है। प्रभाव हम लोग को देखना है इन भौतिक राशियों पर। नंबर 1 धारिता, नंबर 2 आवेश, नंबर 3 विभवांतर, नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 5 संचित ऊर्जा, नंबर 6 प्लेटों के बीच विद्युत आकर्षण बल। इन चीजों पे प्रभाव देखना चाहते हैं। तो चलिए डिस्कशन आरंभ करते हैं। पहला केस है इसका, Q कांस्टेंट रहे, Q नियत रहे, यानी कि बैटरी हटा दी जाए। जो बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट की है उसको हटा दे रहे हैं। पहले बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है, ये कैपेसिटर है, और इसको हमने एक बैटरी से चार्ज कर लिया है। चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया है। अब हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक गुटका डाल रहे हैं। तो बैटरी हटा दी गई है। यदि बैटरी हटा दी जाएगी तो आवेश भेजने का स्रोत हटा दिया आपने, तो आवेश कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वाले केस में Q कांस्टेंट रहेगा। Q डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी कांस्टेंट रहेगा। आवेश उतना ही बना रहेगा प्लेटों पर, C × V के बराबर, जो कि था। गौर करिएगा, डाइलेक्ट्रिक डालने पर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, परावैद्युत का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक K है, तो कैपेसिटी K गुना बढ़ेगी दोनों केस में। दूसरा केस है V कांस्टेंट वाला, यानी कि वोल्टेज नियत रहने वाला केस है दूसरा, और इसमें बैटरी जुड़ी रहती है। बैटरी जुड़ी रहे या संलग्न रहे, ये दूसरा केस है। तो दोनों केस तुलनात्मक रूप से हम लोग देख रहे हैं। इस वाले केस में भी धारिता तो K गुना बढ़नी ही है। धारिता दोनों केस में K गुना बढ़नी है, K × C हो जानी है, C × K या K × C हो जानी है। पहले वाले केस में आवेश नियत रहेगा, तो पहले आवेश CV था, बाद में जब धारिता C' हो गई तो आवेश हो गया C'। जाहिर सी बात है विभवांतर कुछ गिरेगा, क्योंकि धारिता K गुना बढ़ रही है तो विभवांतर को K गुना घटना चाहिए। और C' की जगह यहाँ KC लिखोगे तो C कटेगा और K नीचे चला जाएगा, यानी कि V' का मान आ गया V/K। यानी कि कंक्लूजन निकल आया कि विभवांतर पहले के तुलना में K गुना गिर जाएगा। इस वाले केस में विभवांतर सेम बना रहेगा, नियत बना रहेगा। ये मैंने पहले लिख दिया है। बैटरी का काम है वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखना, तो बैटरी वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और इस वाले केस में धारिता K गुना बढ़ रही है। धारिता दोनों केस में K गुना बढ़ रही है। इस वाले केस में वोल्टेज कांस्टेंट है, तो V' का मान V है,
वी डैश इक्वल टू वी है, तो यहाँ पर वी डैश की जगह वी लिखो और सी डैश की जगह के सी वी लिखो। तो ये है पहले वाला चार्ज जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, तो चार्ज के गुना बढ़ रहा है। इस वाले केस में चार्ज के गुना बढ़ रहा है, इस वाले केस में चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए वोल्टेज के गुना घट रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है धारिता हमारी बढ़ रही है और सी और बी का गुणनफल कांस्टेंट है। सी बढ़ रही है तो बी को के गुना कम हो जाना चाहिए। तो वोल्टेज के गुना इसमें गिरेगा, इसलिए फील्ड भी प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक के भीतर फील्ड के गुना घटेगी। इस वाले केस में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, आवेश के गुना बढ़ेगा और इसलिए फील्ड भी कांस्टेंट बनी रहेगी। डाइलेक्ट्रिक डालने पर फील्ड पहले के गुना घटेगी तो, लेकिन वोल्टेज चूंकि कांस्टेंट रहेगा, आवेश के गुना बढ़ जाएगा, इसलिए फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, नियत हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र यहां पर लगाते हैं, U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो गौर करें Q कांस्टेंट है, C का मान C डैश हो जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी U डैश जो हो जाएगी, जब यहाँ पर आप C डैश की जगह KC लिखोगे, KC या CK लिखोगे, तो 2C इंटू के आ जाएगा। ये पुरानी वाली है स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि U बाई के हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के गुना कम हो जाएगी। अगर बैटरी हटा देते हो उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी के गुना कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो के गुना कम हुई वो गई कहाँ? वो डाइलेक्ट्रिक को के अणुओं या परमाणुओं को पोलराइज करने में और इसके भीतर विद्युत ध्रुवीकरण करने में और इसके सरफेसेस पर बाउंड चार्ज उत्पन्न करने में खर्च होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में के गुना गिरेगी। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। अगर वी कांस्टेंट है तो फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगाते हैं। कैपेसिटी सी डैश का मान के गुना बढ़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जब सी डैश के सी लिखोगे यहाँ पर के सी लिखोगे तो के बाहर आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर यू हो जाएगा। तो यू डैश का मान के यू हो जाएगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल एनर्जी के गुना बढ़ जाएगी। हालांकि डाइलेक्ट्रिक डालने पर पोटेंशियल एनर्जी गिरनी चाहिए, लेकिन चूंकि बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी एक्स्ट्रा आवेश भेज रही है, आवेश को के गुना बढ़ा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वैसे तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर फील्ड काम करेगी और परमाणुओं का विद्युत ध्रुवीकरण होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉल करनी चाहिए, लेकिन फॉल तो करेगी, बीच में फॉल करेगी, मध्य स्थिति में फॉल करेगी, लेकिन अंतिम अवस्था में चूंकि आवेश के गुना बढ़ जाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए फाइनली ज़्यादा चार्ज बैटरी भेज देगी के गुना, इसलिए फाइनली स्टोर्ड एनर्जी के गुना बढ़ जाएगी। अब आ जाइए फाइनली लास्ट में हम लोग फोर्स को डिस्कस करें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, मेटालिक प्लेट्स के बीच की बात हो रही है। संधारित्र की धात्विक प्लेटों के बीच आकर्षण बल का सूत्र मैंने कल बताया था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए विद माइनस साइन। गौर करिएगा ये निकाला कैसे था मैंने, फर्स्ट प्लेट की फील्ड, सेकेंड प्लेट का चार्ज। तो फर्स्ट प्लेट की फील्ड थी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू सेकेंड प्लेट का चार्ज माइनस क्यू, याद आ रहा है? तो देखिए क्यू कांस्टेंट है, इस वाले केस में क्यू कांस्टेंट है जब बैटरी हटा दी गई है। तो अगर बैटरी हटा दी गई है तो क्यू कांस्टेंट है और फर्स्ट प्लेट की फील्ड सेकेंड प्लेट पर, गौर करिएगा सेकेंड प्लेट डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, डाइलेक्ट्रिक के भीतर तो फील्ड गिरती है के गुना, लेकिन सेकेंड प्लेट जो धातु की प्लेट है वो डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, वहां पर फील्ड इतनी ही बनी रहेगी। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हर में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन 0 किया जाएगा, नहीं, फील्ड के गुना घटती तो है, ये बात सच है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के भीतर परावैद्युत के भीतर गिरती है, लेकिन जो धातु की प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट है, वो डाइलेक्ट्रिक गुटके के बाहर है, इसलिए फील्ड नहीं घटेगी के गुना, इसलिए फोर्स सेम बना रहेगा, यानी कि F डैश इज इक्वल टू F, क्योंकि न तो क्यू बदल रहा है
न तो एप्सिलॉन जीरो के साथ में के लिखा जा सकेगा, तो इसलिए फील्ड सेम बनी रहेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम बना रहेगा। दूसरे केस में डिस्कस करें, इस वाले केस में ये फार्मूला हम यही लगाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये लेफ्ट प्लेट की फील्ड है और राइट प्लेट का चार्ज है माइनस क्यू, है ना। तो देखिए आवेश दोनों प्लेटों पर क्यू डैश हो गया, क्यू डैश का मान के क्यू है, के गुना आवेश बढ़ गया है। लेकिन गौर करिएगा इस बार भी सेकेंड प्लेट डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हर में के नहीं आएगा, यहाँ के नहीं आएगा, यहाँ के मत लिखिएगा गलती से। तो क्यू डैश और क्यू डैश का मान के गुना बढ़ गया है, ये चीज के गुना के क्यू हो गई है, ये भी चीज के क्यू हो गई है। दोनों प्लेटों पर के गुना फील्ड चार्ज बढ़ गया है, चार्ज के गुना बढ़ गया है, इसलिए क्यू डैश स्क्वायर हो जाएगा और क्यू डैश की जगह जब के क्यू लिखोगे तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये है पहले वाला अट्रैक्शन फोर्स, तो एफ डैश का मान के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट की एक एक बात ध्यानपूर्वक समझते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो आईटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो एनडीए का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम समझे हुए हैं, तो कोई गलती नहीं होती। तो ये आप समझ गए होंगे। इस मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब क्यू कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी गई है, चार्जिंग बैटरी से चार्ज करके बैटरी को हटा दिया गया है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक गुड का डाला गया है, कैपेसिटी के गुना बढ़ेगी, आवेश सेम बना रहेगा, नहीं चेंज होगा। और चूंकि आवेश नहीं चेंज होगा इसलिए वोल्टेज के गुना गिरेगा। डाइलेक्ट्रिक के भीतर, परावैद्युत के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी के गुना घटेगी, प्लेटों के बीच संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा के गुना घटेगी, फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स, संधारित्र की प्लेटों के बीच फोर्स नहीं बदलेगा। इस वाले केस में कैपेसिटी के गुना बढ़ेगी, आवेश के गुना बढ़ेगा, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज भेजेगी क्योंकि बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटी के गुना बढ़ गई है इसलिए बैटरी को के गुना चार्ज भेजना पड़ेगा, चार्ज को के गुना बढ़ाना पड़ेगा, पहले चार्ज क्यू था, बाद में के क्यू हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी ने कितना भेजा, अगर ये निकालना चाहो तो के क्यू माइनस क्यू, यानी कि क्यू कॉमन, तो के माइनस 1 इंटू क्यू, बैटरी ने इतना एक्स्ट्रा चार्ज भेजा है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। और अगर हम वर्क डन बाय बैटरी निकालना चाहें, बैटरी ने कितना काम किया, तो डेल्टा क्यू को हम बैटरी के वोल्टेज V से गुणा कर लें तो कार्य आ जाएगा, बैटरी या सेल द्वारा कृत कार्य। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के गुना बढ़ जाएगी और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, मेटल की प्लेट यानी कि संधारित्र की जो धात्विक प्लेटें हैं उनके बीच में आकर्षण बल के स्क्वायर गुना बढ़ेगा। इस पर एक सवाल हर कंपटीशन में आपको मिलेगा। धन्यवाद।